रीच द वोटर, जाके पढ़ाओ। आप गांव में जाके गांव में पहुंचो, पंडित जी का, ठाकुर साहब का, सबका ये बता दो भैया 70 साल से हम तुमको वोट दिए हैं, हम देसी गांव वाले हैं। अगर तुम्हारे शादी ब्याह में न्योता दिए हैं तो हमरो यहाँ अगर पड़त है तो तुमके देवे के पड़। सही है कि नहीं? सही है। अगर एकरे बदले तू दारू मांगा था वही कह के कि हम तुम्हें दारू पिलाए हैं तो हम तुमके दारू पियाई, लेकिन अब हमें भी वोट चाहिए। देंगे हो? दी हैं? तो अगर तू पहुंचना होगा वोटर के पास कि वोटर भगवान है, सही बात बताना है कि तुम्हारे वोट से ही सरकार बनती है, सरकार माई बाप होती है, सरकार जो भी कानून बना दे उसका हमें पालन करना पड़ता है। तो सरकार बनी बसपा की, बसपा ने कानून बना दिया सफाई कर्मी की भर्ती का, हर 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 नौकरी गई चमार भाई के दरवाजे पे। कौनो ऐसा मोहल्ला पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं होगा जिस मोहल्ले में चमार भाई का बेटा नौकरी में ना हो। 4 घर की बस्ती है तब भी नौकरी में है। हमारे यहाँ साला 4000 घर की बस्ती हो तो एक को नौकरी में नहीं मिलती है। सही है कि नहीं? हमारे वोट की बदौलत उनकी सरकार बनती है, और सरकार बनने के बाद हमें वोट के बदले चोट देते हैं कि नहीं देते हैं? हमने ही उन्हें वोट दिया और हमारे उस वोट के बदले हमें चोट मिलती है कि नहीं मिलती है? और उनको नौकरी, मकान, उनको सब कुछ मिलता है कि नहीं मिलता? तो रीच द वोटर एंड टीच द वोटर, पढ़ाना है कि भैया देख ला है चमार भाई लोग जो तुहरे दरवाजा पे आके खड़ा होते रहे, तुहरे बाप दादा के समय में बैले के पीछे लेके दौड़त रहे थाली, वो केवल अपने पार्टी के जिंदाबाद कर लिया, अपनी पार्टी को हीरो बना दिया, अपने नेता का जिंदाबाद कर लिया, अपने चुनाव चिन्ह की जय जयकार लगा दिया। तो देख लो वही चमार भाई आज हुक्मरान बन के बैठा हुआ है, शौचालय से लेके सचिवालय तक कब्जा किया हुआ है। अगर मुट्ठी भर चमार भाई जिसकी आबादी पौवा भर है अपनी पार्टी को हाथ में उठाया, पावर में आ गया तो झौआ भर है। केवट बिंद मल्ला कश्यप कहार धीवर धीमर रेकॉर्ड बाथम गौड़ गोड़िया झालो मालो, ये 578 जात में बैठे हुए झौआ भर लोग हैं। अगर पौवा वाले पावर में आ सकते हैं तो झौआ वाले अपनी पार्टी का जिंदाबाद करके 2022 में पावर में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? इसका मतलब कि जाके गांव में पढ़ाना पड़ेगा कि देख लो यह यादव जी लोग हैं जो हर घरवा में है स्टार चमकत है। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो उससे पहले एक यादव जी लौकत नहीं रहे हैं। जाके बताओ गांव में, आप गए था जाके थाने पे देख लो, आपके थाने पे जाके देखो, अगर 15 सिपाही दरोगा हैं तो 5 यादव जी के बेटवा हैं, 5 चमार भाई के बेटवे हैं, 5 वर्तमान सरकार वाले हैं, हमारे होमगार्ड तक नहीं। हमारी बदौलत सरकारें बनती हैं। हम जिनके साथ आते हैं उसकी सरकार, जिसका साथ छोड़ देते हैं वो बेकार। लेकिन सत्ता में आने के बाद वो हमें बना देते हैं बेकार, हमारी हालत कर देते हैं खराब। अब उनकी हालत खराब करना है कि नहीं करना है? उनकी हालत खराब करने के लिए तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? तैयार हैं। लोग तैयार हैं भैया, एक बार हाथ तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। हालत तो तब खराब होगी जब गांव-गांव में आवाज उठेगी। जैसे कि किसी दलित बस्ती में किसी अन्य पार्टी की गाड़ी नहीं जाती है, सब कहते हैं भैया हथिया वाले। सही है कि नहीं? सही है। चमार भाई की बस्ती में सपा की गाड़ी जाती है क्या भैया? नहीं। भाजपा की गाड़ी जाती है क्या? नहीं। कांग्रेस की गाड़ी जाती है क्या? नहीं। तो हम कहते हैं हमारी बस्तियों में अब दूसरे की किसी की गाड़ी आनी चाहिए क्या? नहीं आनी चाहिए। मुट्ठी भर केवल चमार हैं, लेकिन किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कोई गाली दे दे। और हमारे वहाँ पूरा खड़ा खड़ा गांव निषादों का है, तब भी साले गद्दार आते हैं दरवाजे पे गाली देके चले जाते हैं और हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तकलीफ होती है, टीस चढ़ती है, यहाँ पर दर्द होता है।
जो हमारे समाज के लोगों को गाली मिलती है। आप उस काबिल बन जाओ, अपनी पार्टी के झंडे को उठा लो, अपने नेता का जिंदाबाद कर दो, अपनी दीवारों पे लिख दो, जय निषाद राज निषाद पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। अपने दरवाजे के सामने जाकर के लिख दो सदस्य निषाद पार्टी। गारंटी है किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी जो आकर के आपके दरवाजे पर चढ़ करके एक भी गलत शब्द बोलता है। आम पब्लिक की तो बात तो छोड़ो, आप किसी अधिकारी के अंदर हिम्मत नहीं होगी कि जहां निषाद पार्टी जिंदाबाद लिखा हुआ है, सदस्य निषाद पार्टी लिखा हुआ है, बेगुनाह हमें आकर के गाली दे दे। अगर हमें इज्जत पाना है तो अपनी पार्टी को अपने घर पे सजाना है कि नहीं सजाना है। दलित भाई जो इज्जत पाए, जो दलित अपने दरवाजे पे अपनी पार्टी का जिंदाबाद किया, उसको मान सम्मान स्वाभिमान रोटी कपड़ा मकान मिला कि नहीं मिला? लेकिन जवन दलित ऐंठ के बैठ के चला गया, जवन दलित अपने नेता को गाली दिया, जवन दलित अपने पार्टी को कहा कि अरे ये सब बेकार पार्टी है, ये जाति वाले लेके आवत हैं, उससे अच्छा हमन के भैया कांग्रेस है ठीक बा। जो कांग्रेस का झंडा उठाया, जो दूसरे दल में रहा, जाके देख लो आज भी उसका बेटा दलदल में है, आज भी डेली सुबह जाकर के चौराहे पे जूता पालिश करता है। लेकिन जिस चमार भाई ने अपनी पार्टी को अपनी पार्टी मान लिया, बहन जी को अपना नेता मान लिया, बसपा को अपनी पार्टी मान लिया और हाथी को अपना चुनाव चिन्ह मान लिया और मान करके अपने नेता की जय जयकार करने लग गया, जाकर के देखो अनपढ़ गंवार के घर में भी आज नौकरी है। कांसीराम शहरी योजना के तहत मकान है, जाके पता करिएगा। उस कांसीराम शहरी योजना में जो शहर में ले जाके बसाया है बहन जी ने, वो वही चमार भाई वहां पर हैं जिन्होंने अपनी पार्टी में अपना नाम दर्ज कराया था, जो अपनी पार्टी का झंडा उठाया था, अपने नेता का जिंदाबाद किया था। उसकी आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा हो गई। लेकिन जिसने अपने नेता को गाली दिया, अपनी पार्टी को गाली दिया, पानी पी पी करके गाली देता रहा, जाकर के देखो उसका भी बेटा जूता पालिश कर रहा। टीच द वोटर, ये पढ़ाना है गांव में कि जिसने गलती किया उसका बाप गलती किया, बेटा सजा भोग रहा है। हम लोग ना गलती करें, क्योंकि हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को सजा नहीं बल्कि भले हम सजा काटे, अब हमारी आने वाली पीढ़ी मजा में रहे। तो मजा देने के लिए अपनी पार्टी को लाना होगा कि नहीं लाना होगा? लाना होगा कि नहीं लाना होगा? लाना होगा। एंड ट्रीट द वोटर, मतलब उसके दिमाग का इलाज करना होगा। का कौन सा इलाज पता है? कुछ नहीं हो सकता क्या डॉक्टर संजय? अइले तो खाली अपन घर भरत, जाके उसके दिमाग का इलाज करो कि डॉक्टर संजय के आने के बाद खाली अपने दरवाजे पे लिख लो ना, अपनी पार्टी का नाम लिख लो। किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं रहेगी जो केवटा मल्लाहवा कह करके गाली दे दे, साले की जुबान खींच करके लपेट देंगे। इतना पावर दिया है डॉक्टर संजय ने। डॉक्टर संजय के आने के बाद निषाद जी कह करके पुकारे जाने लग गए। डॉक्टर संजय के आने के बाद निषाद आज केंद्र बिंदु बना हुआ है। डॉक्टर संजय के आने के बाद आज सारी पार्टियां निषादों को निषाद जी कह करके इंतजार कर रही हैं। नहीं तो इससे पहले यही पार्टियां थी निषादों को कहती ये सब साले पियक्कड़, ये सब पियाऊ बिकाऊ है। जो औरतिये बाटी इनके साइकिल दे दो, साड़ी दे दो, इन्हन के एक पौवा दे दो और 100 के नोट ही दे दो। मतलब हमारा वोट पियाऊ बिकाऊ बना दिया था, डॉक्टर संजय ने हमारे वोट को टिकाऊ बना दिया। आज पूरी दुनिया में तहलका मच गया। मान सम्मान स्वाभिमान फ्री का नहीं आता, इसके लिए श्रम हुनर और पैसा तीनों खर्च करना पड़ता है। गांव वालों ने अगर डॉक्टर संजय के ऊपर विश्वास किया तो डॉक्टर संजय ने उत्तर प्रदेश में निषाद नाम का लोहा मनवा दिया कि नहीं मनवा दिया? मनवा दिया कि नहीं मनवा दिया? कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिस पार्टी के लोग आज निषाद जी करके अपनी पार्टी में अपने पाले में लाने के लिए काम न करते हो। सही है कि नहीं? सही है। कोई ऐसा दिन नहीं हो जिस दिन निषाद शब्द का नाम टीवी पर न चलता हो। हर दिन चाहे कोई भी पार्टी कहीं से भी
निषाद जी को अपने साथ लेने के लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है? इसका मतलब डॉक्टर संजय ने हमारा स्वाभिमान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमारा मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? हमें इज्जत दिलाया कि नहीं दिलाया? तो जो हमने साथ दिया उसके बदले अगर मान सम्मान स्वाभिमान मिलना शुरू हो गया है तो उनका साथ देने पे हमारा हक हिस्सा भी हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। जो आज में बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। चौथा है कास्ट द वोटर। जाकर के गांव में बताना होगा कि तुम्हारे वोट की कीमत क्या है। आज किसी चमार भाई से कह दो कि हले भैया 1000 रुपया वोट हमें दे दे, देगा? नहीं देगा। एक बार की बात है, एक कहानी मैं बता दूं आपको कि एक बार एक धोबी थे, उनके वहां एक नेताजी गए, कहे ए दादा वोटवा हमके चाहिए, अब कि हम चुनाव लड़त हैं, आपका आशीर्वाद चाहिए, वोट हम ही के देवे। दादा कहने अब हम हो गए बाटी बुजुर्ग, ऐसा करता बाबू एक गदहा ले आके दे देता तो हमारे भर वोटवा नहीं, हम अपने परिवारों के अपने गाँवों भर के वोटवा दिया देती। तो कहना चलो ठीक बा, गैला गदहा खरीदे तो देखत है जो तंदुरुस्त गदहा बा 20,000। बाप रे, हट गए तन कमजोर वाला देखे तो 18,000, वो उस कमजोर कैले देखे 15,000, उससे नीचे गदहबे नहीं। कहना तो बड़ा गड़बड़ बा। अला दादा के लेके घूम के कहना ये दादा गदहा बड़ा महंग बाटे हो, ऐसा कर 500 के बदले 1000 रुपया ल वोट दे दे। तो दादा कहना अच्छा ये बताओ तू के जब गदहा नहीं मिलत है 1000 रुपया में तो हमारा वोट का गदहोस खराब बा? जौन तू खरीदे आयल बाटा 1000 में, चल हट। नेताजी अपन मुंह लटकौले चल गए, कहने भैया अभी कुल जाग गई। मतलब वोट की कीमत गांव में बताना होगा कि वोट की बदौलत आज चमार भाई को इज्जत मिलती है। वोट की देन है, आपके वोट की देन है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। हर थाने पे यादव जी का बेटा डीएम कलेक्टर है, आज जाकर के सिपाही दरोगा बैठा हुआ है। आपके वोट की बदौलत अपनी काबिलियत के आधार पर नहीं, पढ़ लिख के नहीं बना है, सरकार बनाई है। जाकर के गांव में बता दो आप। उनके बाप क्यों नहीं उस काबिल थे? उनके बाप के पास भी तो शरीर था, वो भी तंदुरुस्त थे, वो भी भैंस चराते थे, वो भी दूध पीते थे, सब कुछ था उनके पास, तब वो क्यों नहीं भर्ती हो गए? क्योंकि जब मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी तब यादव जी के बेटवा हर के नौकरी में भर्ती हुए। जब बहन जी की सरकार बनी है तब चमार भाई के बेटवा हर के नौकरी में भर्ती हुए हैं। तो हम कहते हैं कि आपकी सरकार बनेगी तो आपके लोग नौकरी में होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। रास्ता कोई भी बना है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझे अपनी गाड़ी लेके आना है तो उसी रास्ते को कचरते हुए आएंगे। तो रास्ता बनाया है इन पार्टियों ने, सपा बसपा ने बनाया है कि भैया जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है। ये आवाज तेज निकलनी चाहिए। जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है। उठा के ताजा जिस समाज का राजा होता है वह समाज ताजा होता है। जिसका दल होता है उसका बल होता है, उसकी समस्या का हल होता है। जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं, उसकी समस्या का कोई हल नहीं। तो जब तक दलित भाई के पास दल नहीं था तब तक वो दलदल में थे। जो ही दल आ गया अपने दल में आ गए तो दलदल में है कि महल में? महल में। यादव जी के पास दल नहीं था तो दलदल में, दल आ गया अपने दल में आ गए तो कहाँ है? हमारे पास दल नहीं था तो हम लोग कहाँ हैं भैया? दलदल में। महल में है कि दलदल में? दलदल में। तो अब दलदल में रहना है कि महल में आना? महल में। कितने लोग महल में आना चाहते हैं भैया? तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। आते हैं तो जैसे दलितों ने कांसीराम शहरी योजना के तहत बसा दिया, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने अपने लोगों को लोहिया आवास के नाम पर बसा दिया, वैसे निषाद पार्टी की सरकार बनेगी तो निषाद राज आवास के नाम पर अपने लोगों को बसा दिया जाएगा।
कोई दिक्कत है क्या? अगर सरकार कानून तो सरकार बनाती है, तो सरकार आपकी होगी तो कानून आपके लिए होगा ना। इसका मतलब आज ही आप लोग ये कसम खाने के लिए तैयार हैं कि नहीं कि आपके गांव में अब दूसरे की कोई गाड़ी नहीं जाने? तैयार हैं कि नहीं तैयार है? तैयार है। क्योंकि मान के चलिए कि ज्यों ही जैसे विशाल का पेड़ हो, एक कीड़ा लग जाए तो साला पूरे पेड़ को धीरे 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 चाल करके कुछ दिन में मतलब एक भी ऐसा गद्दार नहीं रहना चाहिए जो अपने समाज का ना हो, क्योंकि जो आपकी पार्टी का विरोध कर रहा हो वो गद्दार है। जो आपके आने वाली पीढ़ी के भविष्य का विरोध कर रहा हो वो गद्दार है। जो आपके मान सम्मान स्वाभिमान के खिलाफ खड़ा हो जाए वो गद्दार है। निषाद पार्टी आने के बाद सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? निषाद पार्टी के आने के बाद हमारी ताकत का एहसास सारी पार्टियों को हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर उस निषाद पार्टी के खिलाफ कोई निषाद खड़ा होता है तो इसका मतलब मान के चलो कि वो निषाद की औलाद नहीं बल्कि गद्दार की औलाद है। सही है कि नहीं? सही है। सही है कि नहीं है? सही है। तो हम कहते हैं कि हमें अपनी पार्टी को खड़ा करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। अपनी पार्टी का जिंदाबाद करना है कि नहीं करना है? करना है। जाके गांव में अपने वोट की कीमत बताना है कि नहीं बताना है? जो दूसरी बिरादरी के लोग हैं जो सताए जा रहे हैं 70 साल से, उनको भी जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? भैया ये हम नहीं कहते, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है कि निषाद लोग बड़े ही न्याय प्रिय होते हैं। मतलब अगर आपके साथ किसी ने पसीना बहा दिया तो निषादों ने उसके लिए खून बहाया, ये इतिहास कहता है हमारा। तो हमारी पार्टी को खड़ा करने में चाहे किसी भी जात बिरादरी का अगर सहयोग है तो हिस्सेदार है कि नहीं है? हिस्सेदार बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। चाहे किसी जात बिरादरी का हो। तो हम कहते हैं कि एक चीज गांव में अब सीधे नारा होना चाहिए कि जो हमारे झंडे का साथ दे वो भाई, जो हमारे झंडे को लेके चले वो भाई। ऐसे बकरी तरह हो तेज आवाज में, जो हमारे झंडे को उठाए वो भाई, और जो झंडे का विरोध करे वो कसाई। चाहे हमारी ही बिरादरी अगर हमारे झंडे का विरोध कर रही है तो क्या है? कसाई। क्या है भैया? कसाई। आपके झंडे को अगर लेकर के पंडित जी चल रहे हैं तो क्या है? भाई। हाथ उठा करके ऐसे क्या है? भाई। आपके झंडे को लेके ठाकुर साहब चले तो क्या है? भाई। आपके झंडे के लेकर के अगर यादव जी चले तो क्या है? भाई। आपके झंडे को लेके चमार भाई चले तो क्या है? भाई। लेकिन आपके झंडे का विरोध अगर निषाद जी करें तो क्या है? कसाई। मतलब जो आपके रास्ते में अवरोध पैदा करे वो दुश्मन, जो आपके सत्ता में पहुंचाने में सहयोगी हो वो दोस्त। सही है कि नहीं? सही है। जब आंख से दिख गया कि यही भाजपा की सरकार है, देख लीजिए पंडित जी ठाकुर साहब के ऊपर कोई अत्याचार कर सकता है क्या भैया? नहीं। यादव जी की सरकार थी, अखिलेश भैया मुख्यमंत्री थे, यादव जी को कोई बोल पाता था क्या? नहीं। बहन जी की सरकार थी, 12,000 वोल्ट करेंट, दूर हो जाते थे लोग, बड़े बड़े तुर्रम खा कहते थे भैया। और राजा राम भारती चाचा आवत हो किनारे हट जाए, कल कुछ हुआ ना, नहीं तो फिर पता चला जिंदगी नरक हो जाए। सही है कि नहीं? सही है। मतलब सत्ता में पावर होता है, सत्ता में दम होता है, और हमारी बदौलत बेदम लोग दमदार हो गए और हम दमदार लोग बेदम हो गए। सबसे ज्यादा वोट हमारा है कि नहीं है? हमारे वोट से सरकार बनती और बिगड़ती है कि नहीं बनती? बनती। हमारे वोट से अगर सरकार बनती है, हमारे वोट से सरकार बिगड़ती है, इसका मतलब हमारे वोट में क्या है? दम। क्या है? दम। तो दम ऐसे बताओ जला, ऐसे हाथवा उठा के दर्शाना पड़ता है। हमारे वोट में क्या है? दम है। मजा नहीं आया? पूरी ताकत के साथ जोरदार आवाज में, निषाद के वोट में क्या है? दम है। निषादों के वोट में क्या है? दम है। निषाद पार्टी में क्या है? दम है। कार्यकर्ताओं में क्या है? दम है। हमारे वोट में क्या है? दम है। हमारे वोट में क्या है? दम है। अगर हमारे वोट में दम है तो सपा बसपा दमदार है कि बेदम है? बेदम। मतलब हमारे बदौलत सरकार बनाती थी ना, तो हम नहीं है तो देख लीजिए आज बसपा का हालत है। आज हाथी उलट गई कि नहीं उलट गई भैया? उलट गई। आज हाथी कहीं लौकत क्या हो? नहीं। निषाद लोग खाली हट गए
साइकिलियों पंचर हो गया। देख ला, सही बात बोले, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है। मतलब केवल निषाद हट गए, बाप की बपौती बना रखे थे, वोट हमने दिया, सरकार बनी तो हमारे ऊपर अत्याचार होता था कि नहीं होता था? होता था। चाहे वो सपा की सरकार बनी चाहे बसपा की सरकार बनी, सरकार बनाते ही हमारे ऊपर अत्याचार होता था कि नहीं होता था? होता था। हमारे आरक्षण के खिलाफ ये सब षड्यंत्र रचते थे कि नहीं रचते थे? रचते थे। अखिलेश आरक्षण देने का लॉलीपॉप देते थे तो मायावती आरक्षण पे स्टे लेने का लॉलीपॉप, तुरंत स्टे। मतलब हमारे खिलाफ खड़ा होकर के हमारे लोगों को खड़ा कर रही थी कि गिरा रही थी? गिरा रही। तो जब हम थोड़े जानकार हो गए तो अब वो खड़ी है कि गिर गई? गिर गए। जब अखिलेश की नीति जान गए कि भैया ये केवट मल्लाह बांट रहा है, जबकि उतरहा दक्षिणा मोची रबदसिया छमकटिया हिरवार गहिरवाल जो कुछ भी है उनको मिलता है चमार का सर्टिफिकेट, संविधान में लिखा हुआ है, इसलिए वो हकदार हैं। हमको ये मझवार के न दे के केवट मल्लाह दे रहा है, इसलिए हम बेकार। भैया जो हमें खाना है वही खाओ, जिसका परहेज करना उसे परहेज करो। तो गांव में केवट मल्लाह से परहेज करना था तो हमें इन सब क्या कह दिया? हौ केवटान टोला है, हौ मल्लाह टोला है, हौ बिन टोली है। तो वहां भैया कश्यप लोग रहते हैं, हौ धीवर वाले हैं, तो हौ धीमर वाले हैं, हौ झीमर वाले हैं, हौ तुरैया है, हौ गौड़ है, बाथम है, ये ना अलग अलग बांट दिया। लेकिन जाके कौनो अहिर से पूछा वो कहे यादव जी हैं, ढंढोर से पूछा वो यादव जी हैं, ग्वाल से पूछो वो यादव जी हैं, के शुक्ला से पूछो वो पंडित जी हैं, पांडे से पूछो वो पंडित जी हैं, तिवारी से पूछो वो पंडित जी हैं। हम कहते उत्तरास पूछो वो चमार, दक्षिणास पूछो वो चमार, मोची से पूछो वो चमार। हमने बाटी सबसे बेकार, हमन से पूछ दो तो भैया एक टोला है देखा है यार, केवटाना है तो है वाला ये मतलब टोली है, ये दुनहुन में हमेशा एकदम लड़े लगे। मतलब हमको लड़ा दिया और अपने मजा मार रहे हैं। तो अब लड़ना है कि दुश्मन को तोड़ना है? तोड़ना है। अब आपस में लड़ना है कि दुश्मन को तोड़ना है? तोड़ना है। तो अब हम केवट बिन मल्लाह एक हैं कि नहीं है? एक हैं कि नहीं है? तो हम एक हैं, हमारी एकता कोई तोड़ने आएगा तो साला सीधा रहेगा कि टेढ़े जाएगा? टेढ़े जाएगा। वो सीधा रहेगा टेढ़े जाएगा? टेढ़े जाएगा। आज डॉक्टर साहब ने जो केवट बिन मल्लाह कश्यप कहार धीवर धीमर रखवार हैं जो 578 जात में बटे सबको एक जगह ला खड़ा कर दिए कि भैया हम मछुआ कम्युनिटी के लोग हैं, मछुआरे, हम निषाद हैं और हम निषाद अब अलग अलग बंट के नहीं रहेंगे बल्कि एक रहेंगे। तो जब एक हुए तो आज नेक हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो जब एक बोरे में आ गए तो कुछ गद्दारों ने चूहा पाल लिया कि भैया एक बोरा हो गया, अब एक उठा पैबा नहीं, तो ऐसा कर झोरा में। तो झोरा करतीन एट केवटे के नेता, एट मलाहे के नेता, एट बिंदे के नेता, एट कश्यप के नेता, एट धीवर धीमर के नेता, रखवार के अलग अलग। देख लो बिहारी आयल बा, इतना तमीज नहीं बा ओकरे पास कि आज सत्ता में हो वहां पर बिहार में, चलो वहाँ समाज के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो वहाँ आवाज नहीं उठा रहे हो। वहाँ कितने लोग नौकरी में आ गए, कितने आईएएस बना दिया तुमने, कितने आईपीएस बना दिया, कितने अधिकारी बना दिया वहाँ तुमने, कितने लोगों का घर मकान बनवा दिया। मंत्री हो सत्ताधारी पार्टी के, क्या अपने समाज का आरक्षण दिलवा पाए? नहीं। जब कुछ नहीं करा पाए तो साले यहाँ क्या झक मराने आ गए? सही है कि इसका मतलब वह हमको एकजुट करने नहीं आया है, वो चूहे का काम कर रहा है कि जो बोरा डॉक्टर साहब ने भरा है उस बोरे को काटो और झोरे में भरो। तो ये जो सपा बसपा 70 साल से कर रही थी, पिछले 30 साल से, कि झोरे में भर करके लेके चलती थी कि भैया एक तरफ भाई मल्लाह लोग रहेंगे, एक तरफ केवट रहेंगे, अलग अलग बांट के रखो आ हुकूमत करो। तो अभी तक तो बांटने की नीति थी कि नहीं थी? यार हमें एक करने की बांटने वाले को घर में गांव में चढ़ने देना है नहीं, बांटने वाले को गांव में घुसने देना है नहीं, बांटने वाले को घुसने देना है क्या? नहीं। सीखना है यादव भाइयों से। यही लालू प्रसाद यादव आए थे
यादवों ने उनका हेलीकॉप्टर तक तोड़ दिया था, उठा के इतिहास देख लीजिए। मंच तोड़ दिया, कहा कि अगर तू अहिर है तो जा पहले तू बिहार में राजनीति कर, यहाँ हमारे नेता बा। आज लालू प्रसाद यादव बिहार चले गए, मुख्यमंत्री बन गए, मुलायम सिंह यादव यूपी में आ गए, मुख्यमंत्री बन गए, और दोनों ने अपने अपने प्रदेश में अपने समाज का विकास किया। लेकिन ये एक आ गया, हम कहते भैया हमें सीखना है कि नहीं सीखना है? वो यादव जी से सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है। यादव जी अपना विकास कैसे किए, उसी प्रकार से हमें भी विकास करना है कि नहीं करना है? करना है। कोई बाहरी आकर के हमें तोड़ने की कोशिश कर रहा है तो भगाना है कि नहीं भगाना है? भगाना है। अगर उसकी वकालत कोई कर रहा है, इसका मतलब वो गद्दार है कि नहीं है कि नहीं है? तो उससे भी दूरी बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। वो हमें ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर बनाने आया है, तो उससे दूरी बनाना है कि नहीं बनाना? बनाना है। उससे दूर होना है कि नहीं होना है? होना है। बढ़ते जो आज में बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। पूरी ताकत के साथ बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। हाथ उठा के बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर जिंदाबाद। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद डॉक्टर जिंदाबाद। संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जय जिंदाबाद। निषाद राज, जय निषाद राज। अभी दूसरी पढ़ाई हो जाए। चलिए एक बार पुनः तेज आवाज में बोलिए जय निषाद राज, जय निषाद राज। भैया मुलायम सिंह यादव जी एक बात कहे थे, बढ़िया बाबू। उन्होंने कहा था कि जो बक्सवा में वो मत पत्र जो पढ़ता है, वो मत पत्र नहीं है, नियुक्ति पत्र है। ख्याल से समझिएगा इस चीज को। उन्होंने कहा कि वो मत पत्र नहीं है, वो नियुक्ति पत्र है। जितना ज्यादा साइकिली पे दबोइबा उतने नौकरी हर 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 निकल के देख लो। बढ़ जाओ बैठो 2 मिनट, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, इसलिए अभी ये लोग दूसरा कुछ पढ़ाने के लिए कह रहे थे, उसको मैंने उसी में पढ़ा दिया। ये देखो एक मशीन है एटीएम मशीन, जानते हैं कि नहीं जानते? एक मशीन है एटीएम, अकाउंट में है तो मिलेगा और नहीं है तो नहीं मिलेगा। हम कहते हैं तुम्हारे अकाउंट में पैसा बा, गईला बैंक के पे, 4 बजे बैंक बंद, मिल पाई? नहीं मिल पाई। क्या निकल पाएगा पैसा? नहीं। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तब निकल जाएगा। अगर आपके अकाउंट में है, आपके पास एटीएम कार्ड है, तो 12 बजे रात के जा अपन निकाल के लेके चल। तो अगर अकाउंट में है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। दूसर एक मशीन आ गई ईवीएम, एक का कहल जाला हो, ईवीएम मशीनिया के पूरा फुल फॉर्म का है? हमन के पढ़ा गए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, एक पढ़ा गए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लेकिन ऐसे का मिलत ई जान लो, हई मशीनिया से नोट निकलता है। एटीएम का निकलेला हो नोट, आप कार्ड डाले उस नोट, एटीएम से केवल नोट निकलता है, लेकिन ईवीएम से क्या निकलता है? ई फॉर एम्प्लॉई नौकरी, वी फॉर विला महल, एम फॉर मनी रुपया। ये क्या निकलता है? नोट, नौकरी, महल, ये मशीन देती है। पहले यहाँ कांग्रेस की बटन थी, सब मिलके दबाए, कांग्रेसी जिंदा हो गए, बाकी मुर्दा। भाजपा की बटन आ गई, इनके घर में उजाला हो गया, हमारे घर में अंधेरा। हमारे घर में अंधेरा का अंधेरा रह गया, इनके घर में उजाला हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। यहाँ हाथी वालों ने अपना बटन लगवा लिया, इन्होंने भी अपना बटन दबाया। तो देख लो आप, तीनों क्या क्या मिला हुआ है।
सबसे पहला ऊपर है एम्प्लॉय नौकरी। हाथी बटन दबते ही, बहन जी के गद्दी पे बैठते ही तुरंत खर 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 चमार भाई नौकरी। अंगूठा छाप लोगों को नौकरी में रखा है बहन जी ने। 9.5 लाख सफाई कर्मी की भर्ती हुई, जिनमें से 7.5 लाख केवल उनके अपनी बिरादरी के लोग भर्ती हुए। वो अंगूठा छाप लोग जब अधिकारियों ने पूछा बहन जी कैसे भर्ती हो सकते हैं, ये तो पढ़े लिखे नहीं है। बहन जी ने कहा कि ये बता, नाली साफ करने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है, गोबर उठाने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है। सबकी बोलती बंद। कहा कि हमारे पुरखे तो पुश्त दर पुश्त मैला उठाए हैं, इनको नौकरी मिलनी चाहिए। हाथी का बटन दबते ही, सरकार बनते ही नौकरी मिली कि नहीं मिली? मिली। मिली कि नहीं मिली? मिली। कांसीराम शहरी योजना के तहत शहर में मकान दिया कि नहीं दिया? दिया। अम्बेडकर गांव बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया। गांव में सबसे ज्यादा चमार भाई थे, उन गांव को अम्बेडकर गांव घोषित करके पूरा बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया। नगर जैसा बसा दिया कि नहीं बसा दिया? बसा दिया। बस्तियों में केवल मैली कुचैली मड़ई दिखाई देती थी, उसे महल बनवाया कि नहीं बनवाया? बनवाया। बनवाया कि नहीं बनवाया भैया? बनवाया। हम कहते हैं कि वहाँ पर पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया। उनको व्यापार के नाम पे पैसा दिया कि नहीं दिया? दिया। उनको ठेकेदारी दिया कि नहीं दिया? दिया। 30% एक तरफा ठेकेदारी फ्री में मिली कि नहीं मिली? मिली। मतलब ज्यादा से ज्यादा ठेकेदार अपनी बिरादरी में पैदा किया कि नहीं किया? किया। आते की सत्ता आते ही नोट, नौकरी और महल पे कब्जा किया कि नहीं किया? किया। साइकिल का यही बटन लग गया, साइकिल की सत्ता आई, साइकिल का बटन हमने दबाया, उन्होंने भी दबाया, हमने भी दबाया, लेकिन उनके घर नोट, नौकरी, महल पहुंचा, क्या हमारे घर भी पहुंचा? नहीं। क्या उस वोट के बदले हमें नोट मिला? नहीं। क्या उस वोट के बदले हमें नौकरी मिली? नहीं। क्या वोट के बदले महल मिला? नहीं। कुछ मिला? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अगर इस वोट की बदौलत हाथी वालों के घर नोट, नौकरी, महल पहुंचा, इस वोट की बदौलत साइकिल वालों के वहां नोट, नौकरी, महल पहुंचा, तो इस वोट की बदौलत अब हम लोगों के घर पे भी नोट, नौकरी, महल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आ गया है भोजन भरी थाली। क्या है भैया? भोजन भरी थाली। भोजन भरी थाली आ गया है। अब इसका बटन अपने दबाना है और दूसरे से दबवाना है कि नहीं दबवाना? दबाना है। और जब इस पे दबेगा, आपकी पार्टी सत्ता में पहुंचेगी, तो आपके घर भी नोट, नौकरी और महल पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के पास उत्तर प्रदेश सरकार का 1 साल का जो बजट है, ये 22,000 लाख करोड़ रुपए का है। कितना है? 22,000 लाख। 22,000 लाख करोड़ रुपए का बजट है 1 साल का। उसका हिस्सेदार बनने के लिए हमारा नाम लिखा पढ़ी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। लिखा पढ़ी में नहीं रही तो तुमके हिस्सा मिली नहीं। मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष में 900 करोड़ रुपया 1 साल में। 1 साल में कितना? 900 करोड़ रुपया। उस 900 करोड़ रुपए में हिस्सा लेना है तो हमारा नाम लिखा पढ़ी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जा करके पता करिए। जिन चमार भाइयों के पास नीली पर्ची थी, कहाँ गई भैया? अरे यार लाओ। जिन चमार भाइयों के पास ऐसा नीली पर्ची थी,